Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Pictures. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of OI and change in OI. साथ ही साथ हम लोग मैक्समैन PCR और ट्रेंड साइकिल को चेक करेंगे और इंडिया विक्स को भी चेक करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर क्या चल रहा है, कैसा सेंटीमेंट है मार्केट का और कैसा रिएक्शन रह सकता है इन सब डेटा का। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे इसकी क्लोजिंग प्राइस जो है 30 सितंबर की क्लोजिंग जो हुई है 21,451 पे 30 सितंबर की क्लोजिंग। और हम लोग बात कर रहे हैं कल की एक्सपायरी, मतलब 1 अक्टूबर की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज को और इसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट रेसिस्टेंस। हाईएस्ट कॉल आपका जहां होगा और हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा और जहां हाईएस्ट पुट होगा वो हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कहां पे रेसिस्टेंस हमें मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हमें करीब 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 66,000 का एडिशन है और वो स्ट्राइक है 22,000 का। तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करती है। तो दूसरी तरफ अगर देखें सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस हमें कहाँ मिल सकता है, तो यहाँ पे हमें सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस मिल सकता है जहाँ पे करीब 8,68,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, लेकिन यहाँ पे मामूली सा अनवाइंडिंग देखने को मिला है, वो स्ट्राइक है 21,500 का। तो ये हमारे लिए एक इमीडिएट रेसिस्टेंस भी होगा और सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस भी होगा बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमें सपोर्ट जो दिख रहा है करीब 10,56,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा पुट साइड में और एडिशन करीब 3,51,000 का, वो स्ट्राइक है 21,000 का। तो 21,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के निकल रहा है, जबकि 22,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन के उभर रहा है। अगर हम लोग सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस की सपोर्ट की बात करेंगे तो वो हमें यहाँ देखने को मिल सकता है 8,07,000 का आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, एडिशन करीब 2.5 लाख का और स्ट्राइक है 20,500 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट होगा अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है तो। और हमें इमीडिएट सपोर्ट जहाँ मिल रहा है और पिछले 2 दिनों से हमें देखने को मिल रहा है और इस लेवल की हम लोग कल भी बात किए थे, वो था आपका 21,200 का, जहाँ पे 7,43,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और देखिए कितना ह्यूज एडिशन है, यहाँ पे करीब 3,87,000 का एडिशन है। तो यहाँ पे हमें इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा रही है। तो और दूसरी तरफ अगर हम रेंज की फिलहाल बात करें तो जो रेंज निकल के सामने आ रही है ट्रेडिंग रेंज की, तो वह है 21,000 से लेकर 22,000 का और इसमें पाइवट स्ट्राइक होगा 21,500 का। इसके नीचे रहा तो हमें 21,200 की तरफ और 21,000 की तरफ मूव देखने को मिलेगा। इसके ऊपर हम लोग गए तो 21,700 और 22,000 की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इधर पुट राइटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग, कॉल राइटर्स इधर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और दूसरी तरफ पुट राइटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। यह इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी रेंज में है और ये जो रेंज है ये काफ़ी वोलेटाइल रेंज है। तो जब तक ले इस रेंज से मार्केट बाहर नहीं निकलता है, स्पेशली 21,000 से लेके 21,500 का, इस रेंज से जब तक बाहर नहीं निकलता इस 500 के रेंज से, तब तक हमें वोलेटाइल सेशन देखने को मिलेगा और एसएल हंटिंग होती रहेगी जैसे पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। अगर हम लोग नेट चेंज की बात करेंगे तो हमें यहाँ कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है, यहाँ पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। यह इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट रेंज में था, मार्केट रेंज में वोलेटाइल था, दोनों तरफ का मूव बहुत ही वोलेटिलिटी के साथ दिया है। तो ये ओपन इंटरेस्ट पे पूरा इंडिकेशन दिखा रहा है कि मार्केट अभी फ़िलहाल रेंज में ही रहेगा और उस रेंज में वोलेटाइल रहेगा। और एक बड़ा मूव अगर हमें देखना है तो उस छोटे से रेंज जो
से लेकर 21,500 का ये छोटा सा रेंज है, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तभी हमें एक बढ़िया मूव हमें देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपका एसएल हंटिंग चलती रहेगी और मार्केट वोलेटाइल बना रहेगा। ये ओवरऑल एनालिसिस है ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए। अब हम लोग मैक्सवेन पीसीआर को भी देखेंगे, ट्रेंड साइकिल को भी देखेंगे। उसके पहले हम लोग चेक करेंगे निफ्टी का क्लोजिंग और बाकी ओआई ओपन इंटरेस्ट इसके लिए। तो यहाँ देखें तो करीब आपको देखने को मिलेगा 11,247 का क्लोजिंग है, 30 सितंबर की क्लोजिंग, और 1 अक्टूबर की हमारा 1 अक्टूबर का आपका ये हम लोग एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग रेंज की। निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज जो होती है आपका हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच के रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। तो हम लोग इस कॉलम्स होकर गुजरे तो देखेंगे करीब 41,57,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 6,09,000 का है। वह स्ट्राइक है 11,400 का, वह स्ट्राइक है 11,400 का। और यहाँ पे हमें हाईएस्ट रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है निफ्टी के लिए, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो। और इसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो करीब 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा मिलेगा और करीब 1,10,000 का अनवाइंडिंग यहाँ पे मामूली सा, और ये आपको दिखेगा 11,500 का 11,500 का स्ट्राइक पे। और एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो ये स्ट्राइक है 11,300 का, यहाँ काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, साथ ही साथ एडिशन भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। तो ये स्ट्राइक भी एक इमीडिएट रेसिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए और काफ़ी अच्छा यहाँ रेसिस्टेंस देखने को पिछले कई दिनों से हमें मिल रहा है। तो इस लेवल को आपको ध्यान रखना है। अगर दूसरी तरफ अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा करीब 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट मिलेगा 11,000 पे, और सेकेंड हाईएस्ट और यहाँ पे एडिशन करीब 7,46,000 का। तो ये आपका हाईएस्ट सपोर्ट होने जा रहा है कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए। और ये यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 8,66,000 का। तो वो स्ट्राइक है 11,200 का। ये हमारे लिए एक ओपन इंटरेस्ट सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट है और यहाँ पे हमें काफ़ी बढ़िया सपोर्ट पिछले 2-3 दिनों से भी देखने को मिल रहा है। तो ये रेंज हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। फिलहाल जो रेंज हमें सामने निकल के आ रहा है और निफ्टी के लिए सामने निकल के आ रहा है वो रेंज है 11,200 से लेकर 11,300 का। इस रेंज में निफ्टी बहुत ही वोलेटाइल है और इस रेंज में जब तक निफ्टी है एक तरह से नो ट्रेडिंग जोन भी कह सकते हैं इंट्राडे के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये दोनों तरफ का मूव दे रहा है, ये दोनों तरफ का एसएल खा के निकलेगा। तो बेहतर है कि इस रेंज में जब तक निफ्टी है सस्टेन कर रहा है तो थोड़ा सा कॉशस रहें, क्योंकि निफ्टी बहुत ही वोलेटाइल है इस रेंज में। तो जो रेंज निकल के आ रहा है कल का वो 11,200 से लेके 11,300 का, और बीच में जो पाइवट स्ट्राइक है वो 11,250 का है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3 लाख का कॉल ओपन इंटरेस्ट, दूसरी तरफ 3 लाख का पुट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे आपको देख के चेक करके रखना है। अब अगर हम लोग नेट चेंज की बात करेंगे, नेट चेंज में यहाँ पे देखेंगे तो कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है, इधर देखेंगे तो पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड वोलेटाइल था और ऐसा ही रहेगा। दूसरी तरफ अगर देखें इधर काफ़ी कॉल राइटर्स खड़े पड़े हैं और यहाँ पे काफ़ी पुट राइटर्स बने हुए हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी ब्रेक कहीं भी नहीं करने वाला है, अभी फ़िलहाल रेंज में रहेगा और ब्रेक करेगा तो काफ़ी एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है कि मार्केट अभी वोलेटाइल रह सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और हम लोग चलेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर जहां हम लोग बाकी और डेटा को देखेंगे, मैक्सवेन पीसीआर इंडिया वीक्स को चेक करेंगे। हम लोग वेबसाइट पे आ गए, यहाँ देखेंगे कि इंडिया वीक्स करीब 1.25% का फॉल दिखाया है
और लेकिन जो चिंता वाली बात है, ये टेंशन वाली बात है कि इंडिया विक्स 20 के लेवल के आसपास ही रह रहा है, इससे ना नीचे जा रहा है, इससे ना ऊपर जा रहा है। तो ये मार्केट को वोलेटाइल बना रहा है कि इस रेंज में ही काफ़ी अप और डाउन देखने को मिल रहा है। हमें एक ऊपर का रेंज अगर मूवमेंट चाहिए तो यहाँ कूलिंग होनी चाहिए। अगर मार्केट में करेक्शन और बाकी है तो यहाँ आपको सर्ज देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट डेटा है जब आप डेरिवेटिव डेटा चेक करते हैं। तो अब आते हैं बैंक निफ्टी का मैक्स पेन का, देखेंगे कांस्टेंट है मैक्स पेन भी और निफ्टी का भी मैक्स पेन। तो ये भी बता रहा है कि अभी तो हम लोग रेंज में ही रहेंगे। पीसीआर ये बता रहा है कि देखिए पीसीआर बैंक निफ्टी का थोड़ा सा हाई है, ये बता रहा है कि ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आपको मिलती रहेगी। आज निफ्टी का भी पीसीआर थोड़ा सा ऊपर गया, ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपरी लेवल पे आपको सावधान रहना है, प्रॉफिट बुकिंग मिलती रहेगी और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और हमें समझ में आया है कि ऊपर के लेवल पे आपका ऊपर जो भी लेवल है वहाँ पे फॉलोअप बाइंग नहीं आ रही है, इस वजह से हमें क्या मिल जा रहा है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जा रही है। तो अभी फॉलोअप बाइंग मिसिंग है मार्केट में, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। यहाँ अगर बैंक निफ्टी की आप साइकिल देखेंगे तो काफ़ी दिनों से शॉर्ट कवर का साइकिल चल रहा था, आज थोड़ा सा लॉन्ग देखने को मिला है और निफ्टी में भी लॉन्ग देखने को मिला है। तो ये पॉजिटिव है। अगर लॉन्ग कंटिन्यू रहता है तो हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन जो भी पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा वो पाइवट स्ट्राइक के ऊपर और रेंज के ब्रेक होने के बाद ही मिलेगा। तो जो भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेड जो भी लें तो आपको एक रेंज के ब्रेक होने के बाद ही कोई भी ट्रेड लेना चाहिए और इस लेवल पे खास तौर से कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था बैंक निफ्टी के ऊपर वाई और ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।